एवरीवन, वेलकम टू टैलेंट डिजिटल। आज हम आपके लिए जेईई मेन पीवाईक्यू सीरीज के अंदर लेके आए हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2। तो आज बेसिकली हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ पे बेस्ड पीवाईक्यूज को। तो यहाँ पर सबसे पहले बेसिक स्ट्रेंथ पे बेस्ड पीवाईक्यू आपके सामने। सबसे पहला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग अमाइन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी, यानी सिंपली हमें इन कंपाउंड्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगर हम कंपाउंड 1, 2, 3 को ऑब्जर्व करें तो देखिएगा यहाँ पर कंपाउंड 3 के अंदर नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है और बेसिकली ये जो लोन पेयर है किसी भी प्रकार से डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, यानी यहाँ पर कैसी है लोकलाइज लोन पेयर। कैसी है हमारी लोकलाइज्ड लोन पेयर। सेकेंड केस में बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन पे जो आप उपस्थित लोन पेयर देख रहे हैं ये आपका किस में पार्टिसिपेट कर रही है डीलोकलाइजेशन। और वहीं फर्स्ट केस में बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन पे उपस्थित जो हमारी लोन पेयर है ये भी आपको कैसी दिखेगी बेसिकली लोकलाइज लोन पेयर, यानी किसी भी प्रकार से डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ, अगर यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर की बात की जाए, बेसिक स्ट्रेंथ का यहाँ पर ऑर्डर की बात की जाए तो हम क्या बोल सकते हैं कि कंपाउंड थर्ड और कंपाउंड फर्स्ट इनका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगा कंपाउंड 2 से। ठीक, अब देखते हैं कि कंपाउंड थर्ड और फर्स्ट में किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो देखिएगा कंपाउंड थर्ड के अंदर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, कंपाउंड फर्स्ट में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखेंगे तो ये आपका आएगा sp2। तो सिंस हमें इस बात को ध्यान रखना है मोर इज द परसेंटेज p कैरेक्टर, मोर विल बी द डोनर एबिलिटी ऑफ दैट एटम। तो यहां पर थर्ड केस में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो इसके पास मोर परसेंटेज p कैरेक्टर एज कंपेयर टू कंपाउंड 1 के नाइट्रोजन के कंपेयर में। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो डोनर एबिलिटी होगी या यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो कंपाउंड 3 का ज्यादा होगा कंपाउंड फर्स्ट से। सो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा कंपाउंड थर्ड का बेसिक स्ट्रेंथ, उससे कम कंपाउंड फर्स्ट, उससे कम कंपाउंड सेकेंड। दिस विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन कंपाउंड्स, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन से मैच करता है। तो देखते हैं ये हमारे मैच करता है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये मैच करता है हमारे फोर्थ ऑप्शन से। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, कितना आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ विल बी। तो यहां पर हमें कंपाउंड गिवन है, देखिए इथाइल सबस्ट्रेट अमाइन, इथाइल सबस्ट्रेट अमाइन और अमोनिया। तो इनका बेसिक स्ट्रेंथ का हमें ऑर्डर बताना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जब भी इथाइल सबस्ट्रेट अमाइंस की बात की जाएगी, जब भी इथाइल सबस्ट्रेट अमाइंस की बात की जाएगी तो हमें इस केस में याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। तो इस केस में हमें क्या ध्यान रखना है, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा इस केस में। देखिएगा 2 डिग्री इथाइल सबस्ट्रेट अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर उससे कम 3 डिग्री इथाइल सबस्ट्रेट अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ उससे कम, फिर 1 डिग्री इथाइल सबस्ट्रेट बेसिक 1 डिग्री इथाइल सबस्ट्रेट अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ 3 डिग्री से कम होगा, और लास्ट कौन होगा हमारा 0 डिग्री अमाइन। कहने का क्या मतलब है, कहने का क्या मतलब है देखिएगा समझिएगा, यानी यहाँ पर जो अमाइन होगा 2 डिग्री इथाइल सबस्ट्रेट अमाइन, देखिएगा ये कैसा होगा हमारा, दिस इज 2 डिग्री इथाइल सबस्ट्रेट अमाइन। इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगा किससे, 3 डिग्री इथाइल सबस्ट्रेट अमाइन से। ये देखिए और इस 3 डिग्री इथाइल सबस्ट्रेट अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा 1 डिग्री इथाइल सबस्ट्रेट अमाइन से, और इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा अमोनिया से। सो ये हमारा ऑर्डर होगा बेसिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है बेसिकली किस मीडियम में, ये एक्वस मीडियम में। चूंकि हमें यहाँ पर गिवन नहीं है तो हमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मान लेना है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है गिवन इथाइल सबस्ट्रेट अमाइंस का है, किस मीडियम है, एक्वस मीडियम। सो इस बिहाफ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर 2 डिग्री इथाइल सबस्ट्रेट अमाइन, इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा 1 डिग्री इथाइल सबस्ट्रेट अमाइन से, और इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा अमोनिया से। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्टली मैच करता है। तो फर्स्ट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक,
नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पीकेबी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हमें पीकेबी का इंक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करना है। तो सिंपली हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, अपना केबी दैट इज बेसिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर पता कर लेंगे और उसका जो रिवर्स ऑर्डर होगा हम जानते हैं कि किसका ऑर्डर हो जाएगा, पीकेबी का ऑर्डर हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर इन सभी कंपाउंड्स में ऑप्शन ए बी सी डी के अंदर जो भी कंपाउंड्स गिवन है, यहाँ पर अगर आप इस पार्ट को देखेंगे तो ये पार्ट सभी जगह आपका कॉमन है। ये देखिए ये पार्ट हमारा क्या है, सभी जगह कॉमन है। तो सिंपली हमें क्या ध्यान रखना है, बेसिक स्ट्रेंथ दैट इज केबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द डोनर साइड फॉर दिस केस। तो सिंपली हमें क्या देखना है, देखिएगा यहाँ पर फ्लोरीन कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जिसके थ्रू नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इस गिवन सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा होगा। NO2 यहाँ पर नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू इस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है। यहाँ पर मिथॉक्सी ग्रुप पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू इस सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू इस सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा होगा। तो सिंपली हमें क्या बात ध्यान रखनी है, हमें ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पर कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट डोनर साइड। तो देखिएगा यहाँ पर हमारा बेसिक स्ट्रेंथ दैट इज केबी, बेसिक स्ट्रेंथ दैट इज केबी, इसका क्या ऑर्डर हो जाएगा, देखिएगा सबसे ज्यादा जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो किस कंपाउंड के लिए होगी, कंपाउंड बी के लिए, उससे कम कंपाउंड डी, उससे कम कंपाउंड ए और सबसे कम कंपाउंड सी के लिए। दिस विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ केबी ऑर्डर। तो इसका जो रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा वो किसका ऑर्डर हो जाएगा हमारा, पीकेबी का। देखिएगा पीकेबी का क्या ऑर्डर हो जाएगा हमारा, जिसके लिए केबी सबसे कम उसका पीकेबी सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा जो पीकेबी होगा ऑप्शन सी के लिए, फिर उससे कम ए, उससे कम डी के लिए, कंपाउंड डी के लिए, और सबसे कम जो पीकेबी होगा वो कौन से कंपाउंड के लिए होगा, जो ऑप्शन बी में गिवन है। तो इस प्रकार से इन गिवन कंपाउंड्स का पीकेबी का ऑर्डर हो जाएगा। जहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो ऑप्शन सी में जो हमें कंपाउंड गिवन है, बेसिकली जो सी कंपाउंड, जो सी में हमें कंपाउंड गिवन है उसके लिए पीकेबी का जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा और बी के लिए सबसे कम। तो ये हमारा कौन से ऑप्शन से मैच करता है, देखिएगा अगर हम देखें तो ये हमारा मैच करता है सेकंड ऑप्शन से। सो सेकंड ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिएगा सेकंड ऑप्शन ही में हमें रिक्वायर्ड आंसर गिवन है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता है। तो अगेन हमें यहाँ पर क्या बात ध्यान रखनी, हमें यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि बेसिकली बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट डोनर साइड। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इन गिवन कंपाउंड्स का केबी दैट इज बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अरेंज कर लेंगे और उसका जो रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा दैट विल बी ऑर्डर फॉर द पीकेबी। तो देखिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, केबी यानी सिंपली बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अरेंज कर लेते हैं। देखिएगा इन कंपाउंड्स को ऑब्जर्व करें, ए बी और सी कंपाउंड्स को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो देखिए कंपाउंड सी में इस नाइट्रोजन पर इन दोनों मिथाइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लग रहा होगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ये क्या कर रहे हैं, इस सर्कल वाले नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक, कंपाउंड बी के अंदर इस सर्कल वाले नाइट्रोजन को आप देखिएगा, यहाँ पर इस नाइट्रोजन को मैं N1 बोल देता हूँ और इसको मैं N2 बोल देता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर N1 और N2 दोनों ही, N1 और N2 दोनों ही वाया द रेजोनेंस इस नाइट्रोजन सेंटर पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे होंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक, नेक्स्ट कंपाउंड ए के अंदर देखिएगा, कंपाउंड ए के अंदर ये जो सर्कल नाइट्रोजन है, ये जो सर्कल नाइट्रोजन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाइट्रोजन, यहाँ पर एक ही नाइट्रोजन वाया रेजोनेंस इस सर्कल वाले नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कंपाउंड बी का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगा हमारे पास, उससे कम हो जाएगा कंपाउंड ए और सबसे कम कंपाउंड सी। सो पीकेबी का जो ऑर्डर आया उसका रिवर्स ऑर्डर किसका हो जाएगा, पीकेबी का। तो देखिए पीकेबी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, कंपाउंड सी के लिए पीकेबी का वैल्यू सबसे ज्यादा, फिर उससे कम कंपाउंड ए और सबसे कम कंपाउंड बी। कुछ इस प्रकार का हमारा ऑर्डर रहेगा। ये हमारे कौन से ऑप्शन से मैच करता है, तो देखिएगा ये हमारे मैच करता है, ये हमारे मैच करता है थर्ड ऑप्शन से। सो थर्ड ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी फॉर द फॉलोइंग इंटरमीडिएट इज फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग। जहां पर हमें इंटरमीडिएट स्पीसीज 1 2 3 4 5 यानी 5 प्रकार की इंटरमीडिएट स्पीसीज गिवन। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
तो बेसिकली अगेन हमें एक पॉइंट ध्यान रखना है कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द डोनर साइड फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट केस के अंदर ये जो हमारा कार्बन एटम है इसका हाइब्रिडाइजेशन हम निकाल लेते हैं। तो देखिएगा ये क्या आएगा sp3। सेकेंड केस के अंदर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। थर्ड केस के अंदर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp। फोर्थ केस के अंदर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3। फिफ्थ केस के अंदर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp। तो हमें क्या ध्यान रखना है, मोर द परसेंटेज p कैरेक्टर मोर विल बी द डोनर एबिलिटी ऑफ दैट स्पीसीज। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो देखिएगा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, कंपाउंड फर्स्ट कोमा फोर, कंपाउंड जो स्पीसीज है फर्स्ट कोमा फोर, इनका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा आएगा स्पीसीज 2 से, और स्पीसीज 2 का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा आएगा स्पीसीज हमारा थर्ड एंड फिफ्थ से, थर्ड एंड फिफ्थ से। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ केस में सिंपली वहां पर परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए उनका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। अब देखिएगा अब हमें कंपेयर करना है कि फर्स्ट और फोर में किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो देखिएगा फर्स्ट केस में यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप, ये तीनों मिथाइल ग्रुप क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इस कार्बन सेंटर पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए फर्स्ट का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो 4 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सो हम ओवरऑल ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट स्पीसीज का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा 4 से, और 4 का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा सेकंड से। अब देखिएगा अब हमें कंपेयर करना है थर्ड और फिफ्थ केस के अंदर। तो देखिएगा ये हमारा थर्ड केस है और ये हमारा फिफ्थ केस है। फिफ्थ केस को थोड़ा और अच्छे से लिखे तो देखिएगा C ट्रिपल बॉन्ड N C माइनस। तो यहां पर बेसिकली क्या है, नाइट्रोजन है और यहां पर क्या है, थर्ड केस में कार्बन है। तो चूंकि नाइट्रोजन क्या होता है बेसिकली आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज कंपेयर टू द कार्बन, सो यहां पर नाइट्रोजन क्या कर रहा होगा, नाइट्रोजन क्या कर रहा होगा फिफ्थ केस में, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा होगा, जिसकी वजह से ये जो साइनाइड आयन है इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा थर्ड वाले केस से। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फिफ्थ वाली स्पीसीज है उसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो थर्ड से भी कम हो जाएगा। सो दिस विल बी द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ आवर बेसिक स्ट्रेंथ। ये हमारा क्या हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ फॉर द बेसिक स्ट्रेंथ, जहां पर हम क्या देख रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ हमारा कंपाउंड फर्स्ट स्पीसीज फर्स्ट का सबसे ज्यादा, उससे कम स्पीसीज 4 का, उससे कम स्पीसीज सेकंड का, उससे कम थर्ड, और सबसे कम जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा हमारा फिफ्थ वाली स्पीसीज का होगा। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो हमारा ऑर्डर है ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये मैच करता है हमारे ऑप्शन थर्ड से। सो ऑप्शन थर्ड विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो यही हमें गिवन है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगेन हमें क्या ध्यान रखना है कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द डोनर साइड। तो देखिएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ केस में, तो यहां पर देखिएगा यहां पर नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन पे जो उपस्थित लोन पेयर है कैसी, लोकलाइज, यानी किसी भी प्रकार से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रही। सेकंड केस में भी नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर किसी भी प्रकार से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, इन शॉर्ट लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फर्स्ट केस में जो नाइट्रोजन पे उपस्थित इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रही है, और वहीं फोर्थ केस में नाइट्रोजन पे उपस्थित इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखिए कैसा होगा, इसलिए हम एक रफ आइडिया से बोल सकते हैं कि कंपाउंड थर्ड कोमा सेकेंड, कंपाउंड थर्ड कोमा सेकेंड, इनका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगा कंपाउंड फर्स्ट एंड फोर्थ से। फर्स्ट एंड फोर कंपाउंड से इन दोनों का जो बेसिक स्ट्रेंथ है हमारा ज्यादा हो जाएगा। अब देखना है, अब हमें कंपेयर करना है कंपाउंड थर्ड और सेकंड को। तो देखिएगा कंपाउंड थर्ड में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और कंपाउंड सेकंड के अंदर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो हम जानते हैं कि मोर इज द परसेंटेज p कैरेक्टर, मोर विल बी द डोनर एबिलिटी ऑफ दैट एटम। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि थर्ड का बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा सेकंड से। जो कंपाउंड थर्ड है इसका बेसिक स्ट्रेंथ कंपाउंड सेकंड से ज्यादा हो जाएगा। फर्स्ट और फोर के अंदर कंपेयर करें तो हम साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट एंड फोर के अंदर नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर यहाँ पर दोनों ही केसेस में डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रही है, बट फोर्थ केस के अंदर नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर के लिए क्या है, कंपल्शन है कि वहां पर उसे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा ताकि वो कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक नेचर का बना रहे, जबकि फर्स्ट केस में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है।
ठीक, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एनिलीन है, जो फर्स्ट केस है, वो क्या हो जाएगा, उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा फोर्थ वाले केस से। इसलिए हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट का जो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ कंपाउंड। सो दिस विल बी आवर ओवरऑल ऑर्डर फॉर द बेसिक स्ट्रेंथ, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन से मैच होता है। देखिए ये हमारे मैच होता है ऑप्शन 3 से। सो ऑप्शन 3 विल बी और रिक्वायर्ड आंसर, और यही हमें गिवन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेवी वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है कि हम इन गिवन कंपाउंड्स का बेसिकली बेसिक स्ट्रेंथ केबी का ऑर्डर अरेंज कर लेंगे। उसका जो रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा दैट विल बी ऑर्डर फॉर द पीकेवी वैल्यू। तो सबसे पहले इन कंपाउंड्स को ऑब्जर्व करते हैं 1 2 3 4। अगर इन चारों कंपाउंड्स को हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन 3 डिग्री, यहाँ पर भी जो हमारा नाइट्रोजन है 3 डिग्री, यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन 2 डिग्री, यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन 2 डिग्री। और इन सभी केसेस में 1 2 3 4 में नाइट्रोजन पे उपस्थित जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रही है। फर्स्ट केस को अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर जो मिथॉक्सी ग्रुप है पैरा पोजीशन पे इसलिए पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू इस नाइट्रोजन पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। सेकंड केस में ऐसा कुछ नहीं। थर्ड केस में ये जो साइनाइड ग्रुप है हमारा मेटा पोजीशन पे और ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा ये जो नाइट्रोजन सेंटर है इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। फोर्थ केस में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये कहाँ है, हमारा मेटा पोजीशन पे, तो यहाँ पर भी माइनस आई इफेक्ट के द्वारा इस नाइट्रोजन सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख लें, अगर हम यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ दैट इज केबी का अगर हम ऑर्डर लिख लें तो देखिएगा कंपाउंड फर्स्ट के लिए बेसिक स्ट्रेंथ हमारा क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, उससे कम बेसिक स्ट्रेंथ हमारा कंपाउंड सेकंड के लिए। और चूंकि हम जानते हैं कि जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है वो साइनाइड का ज़्यादा होता है, तो चूंकि यहाँ पर थर्ड वाले केस में नाइट्रोजन पे उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें कम देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू फोर्थ वाले केस में, इसलिए हम डायरेक्टली शॉर्ट में बोल सकते हैं कि कंपाउंड 4 का जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो फर्स्ट और सेकंड से तो कम होगा, फर्स्ट और सेकंड से तो कम होगा बट थर्ड से ज़्यादा होगा। सो दिस विल बी ऑर्डर फॉर द केबी, इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द केबी। अब देखिए पीकेबी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जिस कंपाउंड का बेसिक स्ट्रेंथ यानी केबी सबसे कम उसका पीकेबी सबसे ज़्यादा। तो थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट। तो आप देखेंगे कि हमारा ऑर्डर कौन से ऑप्शन से मैच होता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऑर्डर मैच होता है हमारा फर्स्ट ऑप्शन से। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, और यही हमें गिवन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ABCD के अंदर हमें डिफरेंट कंपाउंड्स गिवन है और पूछा है कि चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर ऑफ द अबव अमाइंस, यानी सिंपली अगेन हमें यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ही ऑर्डर बताना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंपली हमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें अमाइंस क्या क्या गिवन है, फिनाइल मीथेन अमाइन, NN डाइमिथाइल एनिलीन, N मिथाइल एनिलीन और बेंजीन। तो सिंपली हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट डोनर साइड। तो सबसे पहले ए ऑप्शन के अंदर जो हमें कंपाउंड गिवन है इसका स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। देखिए फिनाइल मीथेन अमाइन, तो इसका कैसा स्ट्रक्चर होगा, देखिए कुछ इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होगा। बी के अंदर हमें क्या गिवन है, NN डाइमिथाइल एनिलीन, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होगा। अगर सी ऑप्शन के अंदर बात करें, यहाँ पर कंपाउंड गिवन है N मिथाइल एलिनीन, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखिएगा कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा इसका, N मिथाइल एनिलीन। नेक्स्ट डी ऑप्शन के अंदर हमें गिवन है बेंजीन अमाइन, दैट इज सिंपली एनिलीन। तो देखिएगा यहाँ पर हमें अगर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, किसका, बेसिक स्ट्रेंथ, तो सिंस हम जानते हैं कि जो बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पर किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम बताएंगे, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द डोनर साइड। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम बी, सी और डी केस को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर क्या कर रही है, हमारी डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रही है, जबकि ए केस के अंदर नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर कैसी, लोकलाइज, यानी किसी भी प्रकार से डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। सो कंपाउंड ए का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा हो जाएगा कंपाउंड बी सी डी से, बी सी डी से। ठीक, अब देखते हैं बीसीडी के अंदर। बीसीडी के अंदर अगर बी को देखें, बी ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर 2 मिथाइल पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा
इस नाइट्रोजन सेंटर पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे होंगे, जबकि सी केस के अंदर सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, और डी के अंदर तो सिर्फ हाइड्रोजन है। ठीक, तो यहाँ पर इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिएगा, कंपाउंड बी का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा कंपाउंड सी से, और कंपाउंड सी का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा कंपाउंड डी से। तो दिस विल बी द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन से मैच करता है, ये मैच करता है हमारे ऑप्शन 4 से। सो ऑप्शन 4 विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो यही हमें गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट बेसिक। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर हमें वही बात ध्यान रखनी है कि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द डोनर साइड। तो जिस नाइट्रोजन सेंटर पे हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम हो जाएगी किसी भी फैक्टर के द्वारा, वहां पर उस कंपाउंड को हम क्या बोल देंगे कि वो कंपाउंड लीस्ट बेसिक हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट केस को देखिए, फर्स्ट केस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का रहेगा आपका NH ET, और यहाँ पर हमारा एसिटिल ग्रुप CO CH3। सेकंड केस को देखिएगा, सेकंड केस में हमें क्या गिवन है, NET3, यहाँ पर इथाइल ग्रुप। थर्ड केस में हमें क्या गिवन है, यहाँ पर एसिटिल ग्रुप गिवन है, हमें 2 एसिटिल ग्रुप गिवन है यहाँ पर। ठीक, ये हमारा थर्ड वाला का। फोर्थ ऑप्शन के अंदर हमें क्या गिवन है, ये नाइट्रोजन हमारा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और 2 इथाइल ग्रुप। ठीक, इन सारे ऑप्शंस के अंदर जो गिवन कंपाउंड्स हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट केस के अंदर यहाँ पर ये जो ग्रुप है बेसिकली नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू इस नाइट्रोजन सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। यहाँ पर ये इथाइल ग्रुप पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इस नाइट्रोजन सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। सेकंड केस के अंदर तीनों के तीनों इथाइल पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इस नाइट्रोजन सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। थर्ड केस के अंदर ये देखिए, ये दोनों एसिटिल ग्रुप नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। फोर्थ केस के अंदर ये दोनों इथाइल पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा इस नाइट्रोजन सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो सिंपली हम क्या देख पा रहे हैं कि थर्ड केस में चूंकि 2 नेगेटिव मीजोमेरिक ग्रुप्स प्रेजेंट है, वो ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, इस नाइट्रोजन सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देंगे, बहुत ज्यादा कम कर देंगे रिलेटिव टू दीज 1 to 4 केसेस। सो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि थर्ड केस में नाइट्रोजन पे बेसिकली हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम दिखेगा। इन शॉर्ट वो जो कंपाउंड है थर्ड केस में जो कंपाउंड है उसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है क्या हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा। सो थर्ड विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिएगा यहाँ पर हमें थर्ड ही गिवन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 गिवन है एनिलीन इज लेस बेसिक देन एसिटामाइड। स्टेटमेंट 2 गिवन है इन aniline the lone pair of electrons on nitrogen atom is delocalized our benzene ring due to resonance, hence less available to a proton. Choose the most appropriate option. First option given is statement 1 is true but statement 2 is false. Second option given is statement 1 is false but statement 2 is true. Third option given is both statement 1 and 2 are true. Fourth option given है both statement 1 and statement 2 are false. तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर एनिलीन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है हमारा, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। और एसिटामाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द एसिटामाइड। अगर इन दोनों कंपाउंड्स की बेसिक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर भी एनिलीन के अंदर भी यहाँ पर भी नाइट्रोजन पे उपस्थित जो लोन पेयर है डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रही है। एसिटामाइड के केस में भी नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रही है। बट यहाँ पर नाइट्रोजन से उपस्थित जो लोन पेयर जब डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रही है तो नाइट्रोजन से कार्बन पर जा रही है, जबकि एसिटामाइड के केस में नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे जा रही है। और चूंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो नाइट्रोजन पे उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको अपने पास ज्यादा ट्रैप करके रखेगा, ज्यादा समय तक होल्ड करके रखेगा। इसलिए बेसिकली जो अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है वो एनिलीन के नाइट्रोजन पर ज्यादा दिखेगी रिलेटिवली एज कंपेयर टू द एसिटामाइड। सो इन शॉर्ट बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, एनिलीन का ज्यादा हो जाएगा एसिटामाइड से। ये क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ। सो इस बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, देखिएगा स्टेटमेंट 1 एनिलीन इज लेस बेसिक देन द एसिटामाइड, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। स्टेटमेंट 2
In aniline, the lone pair of electrons of nitrogen atom is delocalized. Our benzene ring due to resonance and hence less available to a proton. तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर नाइट्रोजन पे जो उपस्थित लोन पेयर है वो डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रही है, इसलिए लेस अवेलेबल रहेगी प्रोटॉन के लिए। तो स्टेटमेंट 2 हमारा क्या हो गया, करेक्ट। तो इस बिहाफ पर हमारा कौन सा स्टेटमेंट कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखिएगा। स्टेटमेंट 1 हमारा हो गया फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो सेकंड स्टेटमेंट विल बी योर रिक्वायर्ड, सेकंड ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिए यही हमें गिवन है, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर इन एक्वस मीडियम ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन केस ऑफ मिथाइल सबस्ट्रेट अमाइंस इज। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है, जब भी हमें मिथाइल सबस्ट्रेट अमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जाए इन एक्वस मीडियम, तो सिंपली हमें ध्यान रखना है बेसिक स्ट्रेंथ। इस बात को हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर 2 डिग्री मिथाइल सबस्ट्रेट अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, उससे कम 1 डिग्री मिथाइल सबस्ट्रेट अमाइन, उससे कम 3 डिग्री मिथाइल सबस्ट्रेट अमाइन और उससे कम 0 डिग्री मिथाइल सबस्ट्रेट अमाइन। कहने का क्या मतलब है, देखिएगा यहाँ पर 2 डिग्री मिथाइल सबस्ट्रेट अमाइन, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से, इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा 1 डिग्री मिथाइल सबस्ट्रेट अमाइन जो जिसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से, ये H2 आएगा। नेक्स्ट 3 डिग्री मिथाइल सबस्ट्रेट अमाइन जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर एक और मिथाइल, यहाँ पर एक और मिथाइल और यहाँ पर आपका लोन पेयर। नेक्स्ट और 0 डिग्री दैट इज सिंपली अमोनिया। तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ द मिथाइल सबस्ट्रेट अमाइन इन एक्वस मीडियम फॉर द बेसिक स्ट्रेंथ। सो ये जो हमारा ऑर्डर है कौन सा ऑप्शन से मैच करता है, तो देखिएगा ये ऑर्डर हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन फर्स्ट से। सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिए यही हमें गिवन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पर मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। लिस्ट 1 के अंदर हमें अमाइंस गिवन है डिफरेंट, लिस्ट 2 के अंदर उनका पीकेबी वैल्यूज हमें गिवन है, और चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या अरेंज कर लें, बेसिकली केबी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अरेंज कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उनका पीकेबी वैल्यूज बता देंगे। किस बिहाफ पर, कि जिसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा उसका पीकेबी वैल्यू सबसे कम, और जिसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम उसका पीकेबी वैल्यू सबसे ज़्यादा। तो देखिएगा सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ये जो गिवन कंपाउंड्स इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिएगा एनिलीन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होगा, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। इथेनामाइन नेक्स्ट कंपाउंड बी क्या है हमारा, इथेनामाइन, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखिए यहाँ पर ET NH2 लॉन। नेक्स्ट है एन इथाइल इथेनामाइन, तो देखिएगा इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा हमारा, N ET यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर लोन पे। नेक्स्ट NN डाइथाइल इथेनामाइन, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखिएगा इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होगा, और यहाँ पर हमारा लोन पे, ठीक। तो हम इनका क्या कर लेते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ केबी का ऑर्डर अरेंज कर लेते हैं। देखिएगा बेसिक स्ट्रेंथ दैट इज केबी का ऑर्डर। तो हम सिंपली ये देख पा रहे हैं कि ए केस में नाइट्रोजन पे जो उपस्थित लोन पेयर है वो डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगी, जबकि बी सी डी केस में नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर किसी भी प्रकार से डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही। यानी सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें BCD केस में नाइट्रोजन पे बेसिकली ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू कंपाउंड ए। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा कंपाउंड B, C, D का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगा बेसिकली कंपाउंड ए से, ठीक। अब हमें कंपेयर करना है BCD के अंदर किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, और हम जानते हैं कि BCD क्या है हमारे इथाइल सबस्ट्रेट अमाइन से। BCD क्या है हमारे इथाइल सबस्ट्रेट अमाइन से, और उनके केस में हमें पता है कि जो इथाइल सबस्ट्रेट अमाइंस के केस में जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है वो 2 डिग्री अमाइन के लिए सबसे ज़्यादा। तो देखिएगा यहाँ पर, और उससे कम 3 डिग्री अमाइन। तो देखिएगा D वाले केस में जो हमारा अमाइन है कैसा है, 3 डिग्री है। C वाले केस में जो हमारा अमाइन है 2 डिग्री है, और B वाले केस में जो हमारा अमाइन है 1 डिग्री। तो इथाइल सबस्ट्रेट अमाइन के केस में हमें पता है कि बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसका होता है, 2 डिग्री का। 2 डिग्री यानी C वाले ऑप्शन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा कंपाउंड C का, उससे कम 3 डिग्री अमाइन का, यानी उससे कम बेसिक स्ट्रेंथ D का,
और उससे कम बेसिक स्ट्रेंथ बी और सबसे कम हो जाएगा ए का। ठीक, तो इस प्रकार हमारा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया। तो अब हम इसका क्या ऑर्डर अरेंज कर लेते हैं पीकेबी का। तो देखिएगा पीकेबी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जिसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा उसका जो पीकेबी वैल्यूज है वो क्या हो जाएगा, सबसे कम। उससे ज्यादा जो पीकेबी वैल्यूज रहेगा वो कंपाउंड डी का रहेगा, उससे ज्यादा जो पीकेबी वैल्यूज रहेगा वो कंपाउंड बी का, और सबसे ज्यादा जो पीकेबी वैल्यू रहेगा वो कंपाउंड ए का। क्यों? क्योंकि जो सबसे कम बेसिक उसका पीकेबी वैल्यू क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर पीकेबी वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, ए वाले के लिए। तो ए वाले के लिए सबसे ज्यादा पीकेबी वैल्यू, तो देखिए ये मैच करेगा ए वाला, ए मैच कर जाएगा हमारा कौन से थर्ड से, क्योंकि इसी के लिए सबसे ज्यादा पीकेबी वैल्यू। नेक्स्ट उससे कम बी, तो बी का मैच हो जाएगा हमारा 3.29 से, तो बी का मैच हो जाएगा हमारा फोर्थ से। सी का मैच, डी उससे कम है, डी का मैच हो जाएगा हमारा, देखिएगा यहाँ पर हमारा डी का मैच हो जाएगा 3.29 से जस्ट कम वैल्यू 3.25 फर्स्ट, तो डी का मैच हो जाएगा फर्स्ट से, वो सी का मैच रहेगा वो हो जाएगा सेकंड से। सी का मैच किससे हो जाएगा, सेकंड से। सो इस बिहाफ पर हम अपना ऑप्शन टिक कर सकते हैं इजीली। तो देखिएगा ए का मैच हो रहा है हमारे थर्ड के साथ और बी का मैच हो रहा है फोर्थ के साथ। ऐसा सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही ऑप्शन में गिवन है, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, तो लास्ट में मैं आपको यही बात बोलना चाहूंगा कि सक्सेस इज द सम ऑफ ऑल इफर्ट रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। मतलब आपकी जो बेसिकली सक्सेस है वो आपके जो भी छोटे छोटे इफर्ट्स है उन सभी का सम है। उन इफर्ट्स में आप चाहे गलतियां करें और आपको उन गलतियों से भी सीखते रहना है लगातार, तभी आप एक निश्चित सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो अंत में मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।